बड़ा सुघर बात लिखे, जेकर हित करेगी रावण धर्म रुचि के द्वारा प्रताप भानु के हित करेगी से वो का बनथे, बड़े भाई बनथे। रावण जेकर हित करे जाते वो बड़े भाई बनथे, और जेकर हित जेन है हित करथे वो का बनथे, हित चाहने वाले हैं छोटे भाई बनथे, विभीषण बनथे। ये और विशेष बात कहन ये ऐसा हित करिया और जेकर हित करे जाते तो ये कहन हितकारक सचिव जो रही से वो हित के भावना न केवल इस जन्म में अगले जन्म में भी रहते, और ये दूर होते कब कहन जब बाद में खुद बताते कि तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। मैं वो कर परम हित, और तब वो समझ में आते तो मानो बात वहां तक पहुंचते कि रावण के हित कर देते। और जब लात पड़ते तो निश्चित रूप से संत मन बड़ा सुघर बात करते हैं, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, गैर जब सताते हैं तो अपनों की याद आती है, लेकिन जब अपने ही सताते हैं तो ईश्वर की याद आती है। वो ईश्वर की ओर परमात्मा की ओर जाते और तब वो जीवन में पूर्णता आते। लेकिन यहाँ कि निप हित कारक सचिव सयाना ऐसा सचिव, और निश्चित रूप से आज और ये सचिव में थोरको इति होते तो एक कहावत भी है जयचंद के हम और आप जानथन, जेकर सचिव थोरको डांवर डोल होते। मानस में हो सूत्र दे सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, तो उस जयचंद जिन रही से ओकर द्वारा, और इतिहास में एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जेकर द्वारा सचिव के द्वारा सत्ता के उन्नति के भी है और सत्ता के अवनीति के भी अनेक उदाहरण देखे मिलते। तो के और यही जब यही धर्म रुचि है अगले जन्म में विभीषण बनते तो ओकर वर घर के भेदी, राष्ट्रद्रोही, भ्राताद्रोही, ये अनेकों बाण जयचंद ये अनेकों लगाए जाते। लेकिन वास्तव में हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुघर बात कहते कि वास्तव में विभीषण जन है वास्तव में जीव भवदंग सेवक विभीषण सेवत बसत दुष्टाटवी ग्रसित चिंता, ऐसा चिंता के बीच में बस करके और तब जब परमात्मा की ओर चले थे तो निश्चित रूप से ऊपर जीवन में ऊंचाई प्राप्ति होते। तो निप हितकारक हित पर के हित करना बहुत उत्तम है, लेकिन वो देखना है कि वो हम हित करत कहो नहीं। तो रामचरितमानस में दो हितकारीला भगवान, एक झनला बेटा बना है और एक झनला पिता बना है। जटायु जी है जेला तात कछुक दिन जीजे करके बोला पिता के पद भी प्रदान करे हैं, और दूसरा तरफ जिन परहित करे बर अपन देहला त्याग करे से है ना कामदेव जिला अगला जन्म में और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ना परहित के बात तो अच्छा है, लेकिन परहित के करत कहें अगर ये ऐसा धर्म रुचि जैसे परहित करत है तो निश्चित रूप से हुई का धर्म में केवल रुचि है। खबर कोनो चीज में हम कई बार भोजन करना आवश्यक है तो रुचि के अनुसार या स्वास्थ्य के अनुसार या पेट के लिए, लेकिन कई बार रुचि के कारण आजकल हमारे भिलाई डहर तो बहुत कहा चाहना चाहिए बफर सिस्टम चलते, वो रुचि देखे तो जेल नहीं खाना है तेहुल खा लेते और बाद में होते का कि फिर वो डॉक्टर के चक्कर लगा पड़ते। तो हमारा वो आपके जीवन में रुचि तो आवश्यक है, लेकिन वो साथ साथ वो स्वास्थ्य वर्धक है, ये स्वास्थ्य के नुकसान कारक है, ये भी देखना है। और दूसरा तरफ कहें अब ओकर संकेत करें कि नाम धर्म रुचि, लेकिन विशेषता का है शुक्र के समान, माने शुक्राचार्य के समान के भाव यहाँ का है। तो देखें बामन और बाली के वो प्रसंग के माध्यम से हमला और आप लोग देखे सुन पढ़ता मिलता कि महाराज बलि जिन संपूर्ण संसार में जे विश्व में जेकर राज रही थे और भगवान बामन के रूप में छोटे से अवतार लेके ऊपर पास में जाते और जाकर के याचना का करते कहन महाराज आप कुछ भी मांगना यज्ञ चले थे आपके पधारे भले महाराज चरण में जाके प्रणाम करके थे महाराज आप मांग लो मैं देवर तैयार हो। और तब बामन भगवान कहते भैया ज्यादा जरूरत नहीं है, मोल मात्र 3 पग जमीन दे दे। बलि कहते महाराज आप मांगा था आकर से आपने नहीं पता हुई तो मैं बता दूं, और तो कहन महाराज मोल ज्यादा जरूरत नहीं है मात्र 3 पग भूमि दे दे। और वो 3 पग भूमि मांगे के बाद में अंत तो गत्वा जब भूमि
वो देव तैयार होते उसके बेर ओकर गुरु जो शुक्राचार्य आ करके और बलि महाराज लेक के किनारे में लेक के कथे महाराजन ने नहीं जानत हो कि कोने जाना था महाराज जानत तो नहीं है लेकिन लगते कोई पहुंचे हुए महात्मा है बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगा थे और 3 पग केवल जमीन मांगा थे बोला तो ज्यादा लेबर कहा था लेकिन केवल 3 पग जमीन मांगा थे तो और तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कथे महाराजा ते नहीं जानत होवे तो मैं बता देता हूँ ये साक्षात नारायण छलिया तौर से छल करे बरा है और तब हम वो आप जानथन तन मन कहते यही मेरे वो दोह प्रकट हो है कौन गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो लखाए तो आज गदगद हो जाते कह महाराज धन्य है मैं तो ये लग कोनो पहुंचे हुए महात्मा साधु सन्यासी कहा रहे हैं लेकिन धन्य आप जब बता दे साक्षात नारायण है तो निश्चित रूप से अब तो मैं दान दे बेच कर हूं और तब शुक्राचार्य के साथ संबंध यहाँ जोड़े के कारण है शुक्राचार्य यहाँ चेला हुआ गए है कि मैं दान दे हूं जबकि गुरु जी चाहते कि तो दान मत दे खबर मत चाहते जब तक मोर चेला के पास में संपत्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य रही तभी तक तो मोर पूजा करी अगर वो कर पास में ये धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है तो मोर सेवा का करे मोर पर चढ़ावा का चढ़ाई ये भाव होकर कर रही से और अंत में हम आप जानता धन्य है वहां शिष्य आगू बढ़ जाते कहे गुरुदेव अब आपके हो तो वो नारायण तो वैसे ले लेते लेकिन मोर कर जब मांगे बरा है तो निश्चित रूप से मैं बोला प्रदान करूं वो जरूर दान दे ऐसे करके और जब बात है और तब शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य देखते का कि ये तो मोर से माना है से मानत नहीं है और तब जब संकल्प पढ़े बर तैयार होते भगवान के द्वारा संकल्पित करवाए जाते और तब कमंडल से जिसने जल डाले के प्रयास करते शुक्राचार्य वो कमंडल के टोटी में जा करके बैठ जाते ताकि कमंडल से जल नहीं निकले और जल नहीं निकली तो मानो ओकर द्वारा संकल्प पूरा नहीं हो और जब संकल्प पूरा नहीं हो तो मोर शिष्य के जो दान है वो संपत्ति है वो सुरक्षित रही ये भाव लेकर के निश्चित रूप से और महाराज शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य जो है वहां पे और तब देखे भगवान देखते कि भाई मैं जल डला के मैं संकल्पित करवाना चाहता हूँ लेकिन ये जल निकलत काबर नहीं है और तब देख यजमान के हाथ में बलि के हाथ में जिन कुश धरे थे वही कुश से वो नाली कोचक थे वो टोटिल कोचक थे और जैसने वो टोटिल कोचक थे और भगवान के संकल्प के सामने शुक्राचार्य या गुरु के संकल्प कहाँ रहे होकर एक आंखिल पड़वा लेते माने यहाँ संकेत का है अगर ऐसनो भी कोनो पर के हित करत जाए और वो एक आंखिल पड़वा ले बड़ा सुगर बाद में शुक्राचार्य पूछे कि भाई मोर एक आंखिल का बार फोड़ दे और तब बड़ा सुघर बात कही कि वास्तव में गुरुदेव आपके दोनों आंखें का है ज्ञान विराग नयन और गारी एक आंखी ज्ञान के प्रतीक है और दूसरा आंख वैराग्य के प्रतीक है ज्ञान विराग नयन और गारी तो आपके ज्ञान की आंखें तो सर्वश्रेष्ठ बहुत सुंदर है आप देखते ही पहचान गए साक्षात नारायण है देकर से तो आपके ज्ञान के नेत्र बचे हैं लेकिन फिर अब विशेषतः अब जब दूसरा आंख वैराग्य के विशेष तरीके से आप त्याग समर्पण करवाना रही तो निश्चित रूप से आपके दूसरा आंख की सार्थकता रही से लेकिन आप अपन शिष्य के पास जा करके बोलो मनत करत रहे हो मानो एक प्रकार से आपके जो दूसरा नेत्र है वैराग्य के नेत्र है वो कोनो काम के नहीं है एक स्थिति बोल फोड़ देगी और रामचरितमानस में और देखा तो जयंत भी एक आंखें फोड़वाते माने संकेत का है वो प्रसंग के माध्यम से देखे मिलते कि बाबा तुलसी लिखते हो जब जयंत परमात्मा के पास जाते तो कहा है अपन एक सीता चरण चोच भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा और अंत तो गत्वा ब्रह्मास्त्र के द्वारा वापस के जब नारद से सत्संग होते सत्संग के पश्चात लौट के आते तो भगवान के ब्रह्मास्त्र के द्वारा एक आंख छोड़ दे जाते तो यहाँ पर भी ये देखते हैं तो ये यहाँ संकेत बाबा तुलसी करते हैं कि एक नाम तो राम के दुनिया में है लेकिन यहू में ये नाम है नाम कहते सुघर है कई जन मन के और राजेश्वरानंद तो बड़ा सुघर बात कहते कि एक जन के नौकर पति के नाम उसने थे ठन ठन गोपाल
और वो कहूमेर जाए तो अन्य नारी मन हो कहा कि ठन ठन गोपाल के पत्नी आथे, ठन ठन गोपाल के पत्नी आवत है, तो वो घर में आकर के एक दिन अपन पति के साथ में कहते कि पतिदेव आप अपन नाम ला बदलो नहीं मैं मई के जात हूँ। और पश्चात वो जब मई के जाए बर निकलत रहे बहन भैया न माता पिता मन नाम रखे, नाम में कहा रखे, वास्तविक तो काम में रहना चाहिए। लेकिन और तब वो बड़ा सुखर बताते देखे का अमरनाथ मरे पड़े है, गरीबदास के पास में धन संपत्ति है और यहाँ लक्ष्मीनाथ। तो ये सब का उदाहरण के माध्यम से देखे कि कहीं से भैया सबसे तो अच्छा मोर ठन ठन गोपाल। तो माने संकेत ये है नाम यहाँ है धर्म रुचि, धर्म में रुचि तो है लेकिन क्या करबर कैसे। और तब वो पतन के गर्त में जाते और दूसरा जन्म में राक्षसत्व प्राप्त करते। तो कहन के नाम धर्म रुचि शुक्र समान, धर्म में रुचि तो है लेकिन शुक्राचार्य के समान जिन हम निप के दूसर के हित के करत करत और करण के कारण में अपन पतन कर लेते, अपन विनाश कर लेते। और तो यदि प्रताप भानु जा करके दशमुख बनते, रावण बनते, राक्षसत्व बनते, तो ओकर पतन यदि बीमारी के कारण होते तो ये निप हितकारक धर्म रुचि थे जिन राजा के हित करने वाला रहते, जबकि वो राज्य काज में सब काम न करते। लेकिन आवश्यकता तो यही रही से कि अगर वो गलत काम करत रही से तो निश्चित रूप से ना तो प्रताप भानु के सचिव रह के वहां पर कोनो प्रकार से मना करे, दूसर वही है भय विमात्र बंधु लगुतासु, तो रावण के भी सचिव के कार्य कर से। लेकिन रावण पूरा संसार में जहां जहां भी जाकर के अत्याचार अनाचार पापाचार करे, विभीषण जानत तो रही से, लेकिन कहूं मेर कहना चाहिए कि ओकर रोक नहीं करे। तो यहाँ पर ऐसा केवल धर्म में रुचि है और केवल राजा के हित करत है। बोला राजा के साथ साथ प्रजा के हित के लिए भी बात करना चाहिए। काबर सचिव के ऊपर में पूरा राज्य के भार रहते, राज्य के संचालन के समस्त भार रहते। तो ये प्रकार से और यह विभीषण ही धर्म रुचि जाकर के अगले जन्म में विभीषण के भय विमात्र बंधु लघुतासो और प्रताप भानु रावण बनते, अरिमर्दन जैन कुंभकर्ण बनते। और तब विभीषण बन के ये क्या करते, ये एक नहीं दो नहीं तीन मंदिर के पूजा करते। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज बड़ा सुघर करते कि विभीषण कौन कौन से 3 मंदिर में पूजा करते। कहे वो रावण के मंदिर में घलोक जा पूजा करते, कुंभकर्ण के मंदिर में घलोक पूजा करते और राम मंदिर में घलोक पूजा। रावण कौन कहा विश्व में अत्याचार करते, दूसरा मंदिर कौन है कुंभकर्ण के मंदिर जिन 6 महीना सोते एक दिन जागते। और तीसरा मंदिर कौन है निश्चित रूप से हनुमत लाल जी जब आंजने हनुमत लाल जी जब लंका में प्रवेश करते, मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तक अग्नि जोधा, और वहां जाकर के जन देखते और तब देखते हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा विशेषता कार्य थे। राम युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, न तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराय। तो वहां जाकर के और तब ये कहा है वो 3 मंदिर में, और यही हमारे आपके जीवन में हम वहां भी तो ये धर्म माने संकेत का है। हम यहू मंदिर में जाथन, हम वहू मंदिर में जाथन। और विभीषण के जीवन कार्य से जिन समझौता रही से वास्तव में हमारे गुरुदेव के कहना है जीवन में समन्वय होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। जीवन में हमारा समन्वय रहे लेकिन समझौता नहीं होना चाहिए। ज्ञान भक्ति और कर्म में समन्वय हो, समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन विभीषण के जीवन की विडंबना रहे थे कि वह समझौता कर लेते, रावण से भी समझौता कर लेते जो सकल विश्व में अत्याचार करत है, कुंभकर्ण से भी समझौता कर लेते जिन 6 महीना सोते और एक दिन जागते, और जागते तो फिर ओकर खाना और सोना ये 2 काम चलते। और तब जिन समन्वय समझौता रही अंत में होते का चरण के प्रहार पड़ते। और देखन तो भगवान के छाती में घलोक चरण के प्रहार होते, और विभीषण एक संत के छाती में भी चरण के प्रहार होते। जाना था भृगु जी के कौन सबसे बड़े देव, त्रिदेव में पता करे बर जाते, ब्रह्मा जी के पास में जाते, शिव जी के पास में जाते, और अंत में
नारायण के पास में जाते और नारायण के छाती में प्रहार करते, तो एक प्रकार से भगवान की भी छाती में भी प्रहार होते। और आज रावण के द्वारा संत विभीषण भक्त विभीषण के भी छाती में प्रहार होते, माने प्रहार भक्त के में भी प्रहार होते और भगवान के में भी प्रहार होते। अंतर का है, नारायण के परमात्मा के भगवान के चरण छाती में पुण्यात्मा भृगु के प्रहार होते, जबकि भक्त विभीषण के छाती में पापात्मा पापी रावण के चरण के प्रहार होते। तो ये प्रकार से संत मन बड़ा सुघर सूत्र देते हैं कि ये जगत में कोनो व्यक्ति ऐसे नहीं है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जेल है कोनो न कोनो मेर कभू न कभू ककरो द्वारा ठुकराए ना गए हो। निश्चित रूप से अब वो ठुकराए के पश्चात कहाँ पहुंचते ये विशेष बात है, लेकिन धन्यता जीव वही धर्म रुचि के जीवन में आते। यद्यपि ये धर्म में रुचि रही से और अंत में विभीषण बनते तक भी धर्म में रुचि रही से, लेकिन पश्चात जब रावण उनकी लात के प्रहार पड़ते और तब देखियो जाई चरण जल जाता से, और तब कहूँ भगवान की तरफ पहुंचे और जब भगवान के चरण में पहुंचे थे तो जीवन में पूर्णता थे। और ये विशेषता मानो ये धर्म रुचि रामचरितमानस में दो राजा के दो जन्म के पावन प्रसंग के माध्यम से संकेत, और दोनों राजा जंगल में जाते हैं, दोनों राजा जायबर जंगल में जाते, लेकिन कौन से जंगल में जाना चाहिए, और दोनों राजा दूसरा जन्म में फिर एक जन दशमुख बनते, एक जन दशरथ बनते। मनु महाराज पहुंचते नैमिषारण, जाकर विशेषता है बाबा तुलसी लिखिन जीवन वन में मनु महाराज जी गिने तीर्थ बर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो अति पुनीत, और वहां जाकर के सत्संग करे पश्चात में भगवान के पावन नाम ओम नमो भगवते वासुदेव के वर्णन करे पश्चात में भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करके और अंत में दशरथ और कौशल्या के रूप में जाते हैं। और वही मेरी दूसरा राजा के वर्णन करते हैं, जिन प्रताप भानु है वो जंगल में जाते, तो कौन से जंगल में जाते, विंध्याचल गंभीर बन गया वो, और मृग पुनीत राजा जंगल में जाते, लेकिन करते का वो भजन वर जाते, ये है मारद मृग पुनीत बहु मारद भयो। ये दोनों के अंदर के द्वारा दो जन्म के कथा के द्वारा और हमला और आपला भी संकेत करते, हम आप भी अपन राजा तो है ना, और हम सब भी जीवन में यात्रा करत हन। वास्तव में हमार ये यात्रा कते में होते, यदि मनु महाराज के तरीके की यात्रा होते तो निश्चित रूप से हम परमात्मा प्राप्ति के सही रास्ता में चलत हन, अन्यथा हम प्रताप भानु के रास्ता में रेबो तो राक्षसत्व की ओर रावणत्व की ओर जात हन। बस रामचरितमानस ये दर्शन हमला प्रदान करत है। आगामी दोनों वक्ता के प्रति मंगल कामना करत प्रणाम करत विष्णुधर दीवान पश्चात पाठक जी के द्वारा हम कथा सुनबो। मंगल दोनों के प्रति चरण में प्रणाम करत करत जोन प्रकार से कोनो प्रकार से त्रुटि हुई करब पुनः क्षमा याचना करत करते एक बार फिर बता दूं, मोबाइल लेकर नवल आने कुंजन कैसे नहीं चालू हुई से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कम से कम बोला गया संतोष की बात है। और पुनः पटेल परिवार के प्रति मंगल कामना करता हूँ। अपन वानिल विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस समय टेक्नोलॉजी की कमी थी, लोग जानते नहीं थे, तब आपने हम जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। आदरणीय वर्मा जी के पास श्री रामचरितमानस सहित मानस पीयूष के सभी भाग कंप्यूटराइज्ड, सभी किसी शब्द को खोजना है पूछना है तो पहले हम लोग ये जैसे पूछते थे, फिर उन्होंने एक पीडीएफ के माध्यम से रामचरितमानस मोबाइल में भेज दिया। तो ऐसे टेक्नोलॉजी की जानकारी पर समय समय की बात है, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव राजा का सचिव कैसा होना चाहिए इसकी संक्षिप्त चर्चा आपके द्वारा की गई। उसे धर्म की अत्यंत रुचि हो, इतना ही नहीं वह मूर्तिमान धर्म रुचि ही हो, यह मूल बात है। शुक्राचार्य दैत्य दानव असुरों बृहस्पति जी से गुरु हैं। शुक्रनीति नाम का एक ग्रंथ है जिसमें लगभग 1.25 लाख श्लोक हैं, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, बलि राजा आदि थे वे।
से। शुक्राचार्य जी ने गोदावरी नदी के किनारे तप आदि करके भगवान शंकर की कृपा से मृत संजीवनी मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसा पढ़ने को आता है। शुक्राचार्य के समान नृप हित के वास्ते अपने हित की भी हानि कर देने वाला सर्वशास्त्र प्रवक्ता धर्म रुचि था। सचिव जो होता था वो न केवल सचिव था बल्कि राजा का सलाहकार होने के साथ साथ गुरु भी होता था। जैसा कि राजा जनक किंगर महाराज जी बड़ा